हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ है। वे कौन थी? तो दोस्तों वो थी पत्रकार, बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचिका रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में मंगलवार को निधन हो गया। पहली बार बीबीसी पर लगभग 60 साल पहले हिंदी समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली प्रतिष्ठित प्रसारक कौल 93 वर्ष की थी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने वाई ब्रेक ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों सर्बानंद सोनोवाल। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में वाई ब्रेक योग प्रोटोकॉल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ऐप को मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। ऐप को 30 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताह भर की गतिविधियों और अभियानों के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया था। हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो आईआईटी रोपड़ को यह सफलता मिली है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और कानपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय ने संयुक्त रूप से यूब्रीथ लाइफ नामक एक जीवी पौधे आधारित वायुशोधक लॉन्च किया है। यह वायुशोधक अस्पतालों, स्कूलों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायुशोधन प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। यह दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर है जो सांस को ताज़ा कर सकता है। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो दोस्तों वो थे अभिनेता। बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वह हम्प्टी शर्मा के दुल्हनिया जैसी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। अभिनेता की आखिरी स्क्रीन आउटिंग एकता कपूर का लोकप्रिय शो ब्रोकन बट ब्यूटीफुल 3 था, जिसमें उन्होंने अगत्स की भूमिका निभाई थी। उन्हें बालिका वधू और दिल से दिल तक जैसे दैनिक धारावाहिकों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वह झलक दिखला जा 6, फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अपने अभिनय के लिए भी लोकप्रिय हैं। हाल ही में किस राज्य ने ओरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है? तो दोस्तों वह उद्यान है असम का। असम कैबिनेट ने ओरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। ओरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है, इसलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। हाल ही में सैयद अली शाह गिलानी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो दोस्तों वो थे नेता। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सैयद अली शाह गिलानी 15 सालों तक पूर्व जम्मू कश्मीर राज्य की 87 सदस्यों वाली विधानसभा के सदस्य रहे थे। वे 1972, 77 और 87 में तत्कालीन जम्मू कश्मीर विधानसभा में शोपोर से सदस्य रहे। वे जमाते इस्लामी का प्रतिनिधित्व करते थे, जिसे अब प्रतिबंधित कर दिया गया है। विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। यह एशियाई और प्रशांत नारियल समुदाय APCC द्वारा गरीबी कम करने में फल के महत्व पर जोर देने के लिए मनाया जाता है। नारियल दुनिया भर में एक लोकप्रिय फल है। साल 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। हाल ही में किस देश के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है? तो दोस्तों ये काम किसके हैं? एकमात्र चीन के।
हाल ही में चीन के चेंगदू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री सड़क रेल लिंक शुरू किया गया है। यह पश्चिमी चीन को हिंद महासागर से जोड़ने वाला पहला ट्रेड कॉरिडोर है। यह नया व्यापार गलियारा मार्ग सिंगापुर, म्यांमार और चीन की लॉजिस्टिक लाइनों को जोड़ता है तथा वर्तमान में हिंद महासागर को दक्षिण पश्चिम चीन से जोड़ने वाला सबसे सुविधाजनक भूमि और समुद्री चैनल है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर किस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है? तो ये है एक्सिस बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक पर केवाईसी नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने एक्सिस बैंक पर इसके लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों श्रीलंका इसका सही उत्तर है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने देश में आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए श्रीलंकाई राष्ट्रपति ने यह कदम उठाया है। राष्ट्रपति राजपक्षे ने चावल और चीनी सहित आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश के तहत आपातकाल की घोषणा की है। तो ये थे आज के 10 सवाल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों इन सवालों को ज़रूर ध्यान से देखें।